ये हमें मैक्स वेबर की तरफ जाता है। हाँ, वेबर यहाँ बहुत जरूरी है। उन्होंने एक ज्यादा न्यूआंस्ड पिक्चर पेश की। उन्होंने कहा कि स्ट्रैटिफिकेशन सिर्फ इकोनॉमिक्स का मामला नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल है। उनका फेमस ट्रिनिटेरियन व्यू। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि सोशल इनइक्वालिटी 3 अलग लेकिन आपस में इंटरैक्ट करने वाले डायमेंशंस पर आधारित है। कौन कौन से? पहला, क्लास। वेबर के लिए क्लास व्यक्ति की मार्केट सिचुएशन से तय होती है, उसकी इकोनॉमिक पोजीशन जो उसके लाइफ चांसेस तय करती है। लेकिन मार्क्स के विपरीत वेबर ने क्लास को ज्यादा ब्रॉडली डिफाइन किया। ये सिर्फ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक होना या ना होना नहीं था। तो और क्या था? इसमें इनकम, प्रॉपर्टी ओनरशिप तो थी ही, पर साथ में वो स्किल्स, क्रेडेंशियल्स, क्वालिफिकेशंस भी थीं जिन्हें कोई व्यक्ति लेबर मार्केट में बेच सकता है। तो एक हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर या लॉयर जिसके पास कोई फैक्ट्री नहीं है, वो भी अपने वैल्यूएबल मार्केट स्किल्स की वजह से एक मजबूत क्लास पोजीशन रखता है। ठीक है, दूसरा डायमेंशन। दूसरा है स्टेटस या जर्मन में स्टैंड। राइट। ये सोशल ऑनर, प्रेस्टीज या लाइफस्टाइल से जुड़ा है। स्टेटस ग्रुप्स नॉन इकोनॉमिक फैक्टर से बनते हैं। वो शेयर्ड कल्चरल प्रैक्टिसेस, कंजम्पशन पैटर्न्स, एजुकेशन लेवल्स और सोशल एक्सेप्टेंस या एक्सक्लूजन के जरिए सोशल बाउंड्रीज बनाए रखते हैं। ये सोशल एस्टीम के बारे में है। जैसे कोई गरीब एरिस्टोक्रेटिक फैमिली जिसे अभी भी बहुत सोशल ऑनर मिलता हो, या शायद कोई धार्मिक नेता, उनका स्टेटस हाई है भले ही इकोनॉमिक क्लास लो हो। और तीसरा है पार्टी या दल। ये पावर के स्फीयर से जुड़ा है। वेबर के हिसाब से पार्टीज वो ऑर्गेनाइजेशंस या एसोसिएशंस हैं जिनका मकसद किसी ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट के अंदर पावर सिक्योर करना होता है। ये पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी के दायरे में काम करते हैं, सोशल एक्शन, पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज? हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज तो हैं ही, पर इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रोफेशनल एसोसिएशंस, एक्टिविस्ट मूवमेंट्स, ये सब भी इसमें आ सकते हैं। तो वेबर के मॉडल की ताकत इस बात में है कि ये तीनों डायमेंशन, क्लास, स्टेटस, पार्टी, अलग-अलग काम कर सकते हैं या कॉन्फ्लिक्ट में भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली। यही मार्क्स से बड़ा अंतर है। आप सोचिए, कोई लॉटरी विनर, बहुत सारा क्लास वेल्थ है, पर एलीट क्लास में शायद 0 स्टेटस या सोशल ऑनर, या उल्टा कोई बहुत सम्मानित एकेडमिक या हाई स्टेटस या पावरफुल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पार्टी पावर, जिसके पास पर्सनल वेल्थ बहुत कम हो। वेबर ने दिखाया कि ये डायमेंशन सिर्फ इकोनॉमी के रिफ्लेक्शन नहीं है। तो मार्क्स और वेबर में मुख्य अंतर क्या हुआ? मार्क्स ने क्लास को सख्ती से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ओनर या वर्कर से रिलेशन के आधार पर डिफाइन किया। वेबर ने क्लास को मार्केट सिचुएशन के बेस पर ज्यादा ब्रॉडली देखा, जिसमें स्किल्स और मार्केट पावर भी शामिल थे। और बड़ी पिक्चर में वेबर ने स्ट्रैटिफिकेशन को इन 3 फैक्टर्स, इकोनॉमिक क्लास, सोशल स्टेटस और पॉलिटिकल पार्टी के कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन से पैदा होते देखा, जबकि मार्क्स के लिए इकोनॉमी ही फंडामेंटल थी और स्टेटस और पावर काफी हद तक इकोनॉमिक क्लास के ही रिफ्लेक्शन थे। वेबर ने सोशल ऑनर और पॉलिटिकल पावर को स्ट्रैटिफिकेशन के इंडिपेंडेंट कारण माना। ये एक ज्यादा मल्टी डायमेंशनल फ्रेमवर्क है। शहरीकरण के आयाम, नस्ल, नृजातीयता